चलिए तो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने देख लिया था कि एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, आज हम देखेंगे अपना नया टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसी भी मान लीजिए कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपको दे रखा है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल बना है, तो ये बेसिकली सम होता है सबके एटॉमिक मासेस के। डिफरेंट जितने भी हमारे पास एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है उन सबके एटॉमिक मासेस के सम के इक्वल होता है। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वाटर, ठीक, और वाटर का मास कितना होता है हमारे पास 1 ग्राम। कितने होगा हाइड्रोजन हमारे पास 2 ग्राम, तो इसका अपना मास प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल 18। तो ये क्या है बेसिकली ऑक्सीजन के एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का सम है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बेसिकली ए मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ molecule. So molecular mass is the sum of the atomic masses all the atoms present in a molecule. I hope this is clear to you. तो हम कैसे इसको निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास को? मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले हमें एग्जैक्टली हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये क्या, ये एटॉमिक जितने भी एटम्स वहाँ पर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर होंगे उन सबके एटॉमिक मासेस का सम है। क्योंकि हमें पता चल चुका है बेसिकली मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके एटॉमिक मासेस का सम है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल देख लेते हैं ताकि जिससे हमारा ये क्लियर हो जाए कि किस एलिमेंट का मास कितना होता है, ताकि ये अगर जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो बेसिकली आप मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट कर सकते। मैंने आपके लिए ब्रीफ टेबल बनाई है और इसमें मैंने सिर्फ एटॉमिक मास की इंफॉर्मेशन नहीं दी बल्कि 1 to 20 जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनका बेसिकली क्या एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है और उसका एटॉमिक मासेस क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका आता है हमारे पास? हाइड्रोजन का आता है। ठीक है, सबसे पहला एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का है। सिंबल क्या होता है इसका? सिंपल कैपिटल H होता है। इसका मास होता है 1.0079। ठीक है, बट याद रखिएगा जनरली जब हम मास लेते हैं तो हम कितना लिखते हैं? सिर्फ इसको 1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? सिर्फ इसको 1 लिखते हैं। तो इसको हम राउंड फिगर में ही लेते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो इसी के बाद हम बात करेंगे सेकंड एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का। हीलियम इसका नाम हो गया और इसका सिंबल हो गया कैपिटल H स्मॉल e। इसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास 4.0026 होता है, बट हम इसको क्या लेने वाले हैं? 4 लेने वाले हैं। ठीक है, अब आगे मैंने जितने भी यहाँ पर लिए हैं उनको पॉइंट्स को डेसिमल को डिस्क्राइब नहीं किया है। जो स्टैंडर्ड हम एग्जाम में सॉल्व करते समय वैल्यूज़ रखते हैं उसी को मैंने आपके लिए यहाँ पर टेबल में रखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए थर्ड नंबर पर आएगा लिथियम। लिथियम का सिंबल होगा कैपिटल L स्मॉल I। ठीक है, और इसका मास हो जाएगा हमारे पास 7। अगला हो जाएगा हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल हो जाएगा कैपिटल B और स्मॉल e, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका एटॉमिक मास 9। अगला है हमारे पास बोरोन। बोरोन हो जाएगा हमारे पास 5 एटॉमिक नंबर, B इसका सिंबल होगा और 11 इसका मास होगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है 10.8, तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम लोग, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, तो छठे नंबर पर जब हम जाएंगे एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल C और उसका मास होता है 12। सिमिलरली 7 नंबर पे नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल N और मास हो गया हमारे पास 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 8, तो 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिंपली आप ऑक्सीजन को दिखा सकते हैं। इसका मास होता है 16। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको हर दूसरे चौथे मॉलिक्यूलर फार्मूला में इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरली, तो इनका तो आपको याद रखना ही रखना है। ये नाइट्रोजन है, ये 9 नंबर पे हमारे पास। 9 नंबर पे हो गया हमारे पास कौन? फ्लोरीन। ठीक है, इसका हमारे पास सिंबल होता है कैपिटल F, मास होता है इसका 19। सिमिलरली 10 नंबर पे आया नियॉन। नियॉन का सिंबल हुआ कैपिटल N स्मॉल e और इसका मास हुआ 20। 11 होता है बच्चों हमारे पास सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो हमारे पास सिंबल होता है वो कैपिटल A स्मॉल कैपिटल N स्मॉल a होता है। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या है? कैपिटल N स्मॉल a। इसका मास कितना होता है? 23।
अगला है मेरे बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ये इसका नाम हो गया और इसका मास हो गया 24। अगला है हमारे पास एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, इसका सिंबल होता है कैपिटल ए स्मॉल एल और इसका मास हो गया 27। नेक्स्ट 14 होता है हमारे पास, किसका होता है, सिलिकॉन का होता है और इसका सिंबल होता है कैपिटल एस स्मॉल आई और इसका मास हो जाएगा हमारे पास 28। नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारे पास कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका 15 होता है और अगर मैं इसकी बात करूं सिंबल की तो हमारे पास कैपिटल पी इसका सिंबल हो जाएगा और मास हो जाएगा इसका 31। चलिए बस लास्ट 5 और हमारे रह गए, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स के बाद जनरली हमारा ये टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट हो जाएगा। जो सीबीएसई आमतौर पे क्वेश्चन करता है, सीबीएसई में ज़रूर आमतौर पे 1 से 2 क्वेश्चन इसका देखने को जनरली कभी कभी मिल जाता है, तो ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम करेंगे। ये हमारे पास हो गया 16 नंबर किसका होता है, सल्फर का होता है, सिंबल हो गया कैपिटल एस और मास हो गया 32। क्लोरीन है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन आपसे पूछ लेता है। 17 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका नाम है क्लोरीन और कैपिटल सी स्मॉल एल इसका सिंबल हो गया। 35.5 इसका हमारे पास क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। 18 नंबर पे हमारे पास आर्गन। 18 नंबर पे हमारे पास है 18 नंबर पे हमारे पास है आर्गन। आर्गन का सिंबल होता है कैपिटल ए स्मॉल आर, इसका मास होता है 40। 19 पे हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम का हमारे पास सिंबल होता है के और मास होता है 39। एंड द लास्ट वन इज 20 कैल्शियम का होता है और इसका सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल है और मास होता है 40। दोनों का इनका आर्गन का और कैल्शियम का मास जो होता है वो सेम ही होता है। कैल्शियम का और आर्गन का मास कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए तो अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। ये टेबल मैंने ब्रीफ में आपको दे दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से और अपनी एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं और इस चीज़ों को हम समझ लेते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे टेबल पे सीखा। मान लीजिए सबसे पहले हमें एग्जांपल दिया गया CH4। ठीक है, CH4 मीथेन। ठीक है, CH4। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर मास क्या है, हमारे पास जो एटॉमिक मासेस हैं उनका सम है। अब हमें पता है कार्बन जो है हमारे पास, कार्बन का कितना मास था 12 और कार्बन है कितने यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे। फिर अगले एलिमेंट पे जाने के लिए हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4, तो 4 है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो ये आ गया 12 प्लस 4 1 जा 4, तो ये आ गया हमारे पास 16। और इसको अब इसकी यूनिट लिखते हैं हम लोग U। ठीक है, बाकी इसको हम ग्राम भी कह सकते हैं, ग्राम पर मोल भी होता है ये। ठीक है, ग्राम पर मोल भी होता है, बाकी आप इसको U भी लिख सकते हैं। ठीक है, U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। सेकेंड वन, मान लीजिए हमने ले लिया NH3 अमोनिया, इसका नाम होता है अमोनिया। ठीक है, गैस होती है। अगर इसका मास हमें निकालना हुआ तो हमें पता है नाइट्रोजन का मास कितना होता है हमारे पास 14, और कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अगले एलिमेंट पे जाने के लिए क्या बताया हमने, प्लस, एग्जैक्टली। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है 3, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से। तो 14 1 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, तो कैलकुलेट करके कितना आ गया हमारे पास 70 U इज़ द आंसर। ठीक है, तो एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, बार बार ऐसे 1 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई इस तरीके से दिखाएंगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब आप लोग बड़े बच्चे हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन पे 1 ग्राम होगा, तो एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सल्फर का अभी हमें पता, टेबल से आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, 32 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। ठीक है, 60 30 90 92 96 98, तो कितना आ गया 98। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिख रहा हूँ C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में
आप बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका मास क्या आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। एंड जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल टेबल है जो केमिस्ट्री की, जिसमें हमें एलिमेंट का पता चलता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, सिंबल क्या है, मासेस क्या है, तो वो आज हमने डिस्कस करी। ठीक है, बाकी इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं फिर अब उनकी तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट डाउन करिए और आगे कंटिन्यू करते हैं।